बहू का पैसों वाला पेड़। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी कमला रहते थे। उनका इकलौता बेटा मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत का मारा था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर की स्थिति सुधर नहीं पा रही थी। गांव के लोग रामलाल को ताने मारते कि उनके बेटे के पास न अच्छी नौकरी है और न ही घर में खुशहाली। मोहन की शादी एक शहर की लड़की सुहानी से तय हो गई। सुहानी एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन उसने धन दौलत की बजाय सादगी को चुना। शादी के बाद वह मोहन के छोटे से घर में आ गई। शादी के बाद सुहानी ने देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। खेत बंजर थे और मोहन की छोटी-मोटी नौकरी से गुजारा मुश्किल था। एक दिन सुहानी ने मोहन से कहा, हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। बस मेहनत और सही सोच की जरूरत है। मोहन को उसकी बातें सुनकर हिम्मत मिली, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वे करेंगे क्या। एक दिन सुहानी गांव के पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। वह थकी हुई थी और भूखी भी। सुहानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटी निकालकर उसे दे दी। बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, बेटी, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुझे एक जादुई बीज देती हूँ। इसे अपने आंगन में लगाना और रोज प्यार से देखभाल करना। एक दिन यह तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। सुहानी ने वह बीज लिया और घर आ गई। उसने मोहन को सारी बात बताई। मोहन पहले तो हंसा और कहा, ये कोई कहानी लगती है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन सुहानी को विश्वास था। उसने घर के आंगन में वह बीज लगाया और रोज पानी डालने लगी। कुछ ही हफ्तों में वहां एक सुंदर हरा भरा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वह एक बड़ा पेड़ बन गया, लेकिन इसमें न तो फल थे न फूल। एक दिन जब सुहानी ने उसकी जड़ के पास की मिट्टी हटाई, तो हैरान रह गई। वहां कुछ चमकती हुई चीजें थीं। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वे सोने के सिक्के थे। सुहानी ने खुशी खुशी मोहन और रामलाल को यह दिखाया। सब दंग रह गए। यह तो सच में एक जादुई पेड़ था, जिसकी जड़ों में सोने के सिक्के उगते थे। अब जब भी पैसों की जरूरत होती, मोहन और सुहानी मिट्टी हटाकर सिक्के निकाल लेते। धीरे धीरे उन्होंने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। उनके घर की हालत सुधरने लगी। रामलाल और कमला अब पहले से खुश रहने लगे। गांव वाले यह देखकर चकित थे कि जो परिवार कभी दाने दाने को मोहताज था, अब वह सबसे संपन्न हो गया था। लोगों ने कई बार मोहन और सुहानी से पूछा कि उनकी समृद्धि का राज क्या है, लेकिन वे मुस्कुराकर कहते, हमारी मेहनत और ईमानदारी। धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोग उनके रहस्य को जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन गांव का सबसे लालची आदमी रघु चुपके से उनके आंगन में आया और पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के निकालने की कोशिश की, अचानक पेड़ सूखने लगा और सिक्के गायब हो गए। सुहानी ने यह देखा और समझ गई कि यह पेड़ सिर्फ अच्छाई और मेहनत का साथ देता है, लालच का नहीं। उसने रघु को समझाया, इस पेड़ का असली जादू इसका सोना नहीं, बल्कि इसकी सीख है। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, वही फल पाता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। समय बीतता गया और सुहानी और मोहन ने अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाया। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे पूरे गांव को लाभ हुआ। उनका जादुई पेड़ अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी। वे अपनी मेहनत और अच्छे कामों से खुशहाल जीवन जी रहे थे। गांव वाले सुहानी को
भाग्य की देवी कहने लगे, क्योंकि उसने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत सोना या पैसा नहीं, बल्कि अच्छाई, मेहनत और ईमानदारी है। जो अपने दिल से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, उसकी जिंदगी में खुशहाली खुद आ जाती है। किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि असली जादू सच्चे दिल में होता है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं। अपनी नैतिक और एनिमेटेड कहानी के लिए अभी हमारे चैनल चुलबुल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।